क्या आपने कभी अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों की शक्ति पर ध्यान दिया है? अक्सर हम यह कम आंकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, यह सोचकर कि ये केवल क्षणिक वाक्यांश है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर शब्द बीज लेकर आता है जो जीवन या विनाश के फल पैदा कर सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि मुंह वही बोलता है जो दिल में भरा होता है, और यह हमें गहरे विचार में डालता है। हमने अपने अंदर क्या संग्रहित किया है? जब आप बोलते हैं तो क्या आप आभार, विश्वास, आशा और प्रेम व्यक्त करते हैं, या आलोचना, शिकायतें, नकारात्मकता और हताशा निकालते हैं? शब्द बिना उद्देश्य के हवा में नहीं उड़ते, उनका वजन, दिशा और परिणाम होता है। यीशु ने लूका 6:45 में स्पष्ट रूप से दिखाया कि अच्छे हृदय के भंडार से अच्छा आदमी अच्छी चीजें निकालता है, लेकिन बुरे भंडार से बुरा आदमी बुरी चीजें निकालता है। इसका मतलब है कि जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वह ठीक उसी चीज को प्रकट करता है जिसे हम अपने भीतर पोषित करते हैं। दिल एक बड़ा भंडार है और मुंह केवल वह दरवाजा है जो दिखाता है कि अंदर क्या है। यदि हम विश्वास, प्रार्थना, स्तुति और परमेश्वर का वचन संचित करते हैं तो हमारे होंठ स्वाभाविक रूप से जीवन पैदा करेंगे। लेकिन अगर हम कष्ट, चिंताओं, दुनिया के प्रभावों और नकारात्मक विचारों को संचित करते हैं तो हमारे शब्द इसका परावर्तन करेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर झांकें और खुद से पूछें, मैंने अपने दिल में क्या प्रवेश करने दिया है? मैं अपने अंदर कौन सी संगीत, बातचीत, विचार और सामग्री पोषित कर रहा हूं? ये सब हृदय के आध्यात्मिक भंडार का हिस्सा बन जाते हैं और समय आने पर शब्दों के रूप में बाहर आएंगे। समस्या यह है कि अक्सर हम नहीं पहचान पाते कि छोटे वाक्यांश जो अनजाने में कहे जाते हैं, वास्तव में हम क्या ले जा रहे हैं। आलोचना से भरा शब्द तलवार से अधिक चोट पहुंच सकता है, जबकि प्रोत्साहन से भरा शब्द पूरे जीवन को पुनर्स्थापित कर सकता है। बाइबल स्वयं कहती है कि नीति वचन 18:21 में जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है। इसका अर्थ है कि जब हम बोलते हैं तो हम हमेशा बोते हैं, या तो हम आशीर्वाद बोते हैं या शाप बोते हैं, या तो हम निर्माण करते हैं या नाश करते हैं। जब आप अपने परिवार के भविष्य के बारे में बोलते हैं, क्या आप आशा बोते हैं या भय? जब आप अपने बारे में बोलते हैं, क्या आप परमेश्वर की सच्चाई घोषित करते हैं कि आप प्रेम किए गए, चुने गए और माफ किए गए हैं, या शत्रु के झूठ दोहराते हैं कि आप योग्य नहीं हैं और आप सफल नहीं होंगे? यदि हम ईमानदारी से विचार करें तो हम पाते हैं कि अक्सर हम अपनी अनजाने में कही गई खुद की बातों के बंदी होते हैं। इसलिए यह समय है कि हम प्रभु की ओर मुड़े और कहें, पिता, मेरी हर कही हुई बात अच्छे फल दे। यह प्रार्थना केवल जीभ को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि दिल को शुद्ध और परिवर्तित करने के लिए है। केवल परमेश्वर की उपस्थिति से भरा दिल जीवन देने वाले शब्द पैदा कर सकता है, और यही वह है जिसे हमें आज खोजने की जरूरत है। हमारे होंठ आशीर्वाद के उपकरण बने। जब हम मुंह खोलते हैं, लोग आशा, प्रेम, साहस और विश्वास महसूस करें। हम ऐसे वृक्ष की तरह हों जो अच्छे और स्वादिष्ट फल देता है, न कि कड़वे स्रोत की तरह जिससे कोई पी न सके। यह विकल्प अब अंदरूनी स्तर पर शुरू होता है, जो हम अपने भीतर रहने की अनुमति देते हैं। यदि आप इस परिवर्तन में चलना चाहते हैं और अपने शब्दों का उपयोग जीवन के बीज के रूप में करना सीखना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, कमेंट करें और इस संदेश को साझा करें। इस तरह आप परमेश्वर के शब्द को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं और विश्वास और आशा की श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शब्द केवल वातावरण ही नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी आकार देने की शक्ति रखते हैं? जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं, हम अपने ऊपर और दूसरों पर परमेश्वर में भरोसे का वातावरण जारी करते हैं।
लेकिन जब हमारे शब्द नकारात्मक, आलोचनात्मक और अविश्वास से भरे होते हैं तो हम भारी वातावरण बनाते हैं जो हमें बंद कर देता है और आशा से दूर कर देता है। यह ऐसा है जैसे हर वाक्य एक ईंट है जो घर बनाती है। हमारी बातों के आधार पर वह घर सुरक्षित आश्रय या पीड़ा की जेल हो सकता है। बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि हमारी बातें हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। नीति वचन 15:04 में लिखा है, स्वस्थ जीभ जीवन का वृक्ष है, परंतु बुरी जीभ आत्मा को तोड़ देती है। कितनी शक्तिशाली छवि! हमारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जैसे फल देने वाला वृक्ष जो पोषण देता है, छाया और सहारा देता है, या वे एक प्रहार की तरह हो सकते हैं जो नष्ट और गहरा चोट पहुंचाता है। कितनी बार किसी ने वर्षों पहले सुने गए कठोर शब्द से निशान पाया है, और कितनी बार एक साधारण मैं तुम पर विश्वास करता हूं पूरे जीवन का मार्ग बदल सकता है। इसलिए हम इस जिम्मेदारी की अनदेखी नहीं कर सकते कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। हर वाक्य किसी के दिल की मिट्टी में बोया गया बीज है। हम ऐसे शब्द बो सकते हैं जो शांति, विश्वास और प्रेम के फल देते हैं, या हम ऐसे बीज बो सकते हैं जो डर, अस्वीकृति और दर्द के कड़वे फल पैदा करते हैं। जल्द या बाद में जो हम शब्दों से बोते हैं वह हमारे पास फसल के रूप में लौटता है। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है कि जीभ से हम आशीर्वाद या शाप दे सकते हैं, और हम वही फल खाएंगे जो हम बोलते हैं। अब मेरे साथ सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में कैसे बोलते हैं? जब आप भविष्य की ओर देखते हैं, क्या आप घोषित करते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही विजय तैयार कर ली है, या हार के शब्द दोहराते हैं जैसे यह कभी काम नहीं करेगा? जब आप अपने परिवार के बारे में बोलते हैं, क्या आप उन्हें प्रोत्साहन देने वाले शब्दों से मजबूत करते हैं या आलोचना के शब्दों से कमजोर करते हैं? जब आप परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, क्या आप उनकी शक्ति की प्रशंसा करते हैं या उनके कार्य पर संदेह करते हैं? यह सब महत्वपूर्ण है। हर बोला गया शब्द हृदय में पोषित होने वाली चीज का प्रतिबिंब है। शत्रु जानता है कि हमारे भाषा में कितनी शक्ति है, और इसलिए वह हमारी बातों को फुसफुसाहट, अफवाहों, शिकायतों और अविश्वास से भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। वह जानता है कि विश्वास से भरी हुई मुंह जीवन को मुक्त कर सकती है और परमेश्वर के हृदय को हिला सकती है। इसलिए वह हमें खाली और विनाशकारी शब्दों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन आज प्रभु हमें अपने होठों का उपयोग विजय के उपकरण के रूप में करने के लिए बुला रहे हैं। हमें परमेश्वर के वादों की घोषणा करना सीखना चाहिए, भले ही वास्तविकता इसके विपरीत प्रतीत हो। हमें उन परिस्थितियों पर जीवन की घोषणा करनी चाहिए जो मृत प्रतीत होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी भी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली है। जब आप प्रार्थना करते हैं और शास्त्रों की घोषणा करते हैं, तो आप अपने मुख को स्वर्ग के साथ संरेखित कर रहे हैं। यही कारण है कि शत्रु उस ईसाई से इतना डरता है जो अपने शब्दों का सही उपयोग करना जानता है, क्योंकि विश्वास में कहा गया शब्द यीशु के नाम में आध्यात्मिक अधिकार और शक्ति रखता है। और इस विश्वास की स्थिति में हमें बने रहना चाहिए। जो बातें निर्माण करती है उन्हें बोलते हुए, शाप देने के बजाय आशीर्वाद देते हुए, जब सभी हार की उम्मीद करते हैं तो विजय की घोषणा करते हुए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीर्वाद के फल पैदा करे, तो यह देखने से शुरू करें कि आपने क्या कहा है। हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए, क्योंकि केवल तभी मुंह उस चीज को बहा पाएगा जो वास्तव में जीवन देती है। यह केवल कम बोलने या सकारात्मक होने का प्रयास करने के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर की सच्चाई से हृदय को भरने के बारे में है, ताकि होंठ स्वाभाविक रूप से उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपका जीवन कैसा होगा यदि आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द वातावरण को बदलने और लोगों को निर्माण करने में सक्षम हो? सच तो यह है कि यह केवल कल्पना नहीं है, यह हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है।
उन्होंने हमें वचन का उपहार दिया ताकि इसके माध्यम से हम आशीर्वाद दे सके, उत्साह बढ़ा सके, उनका सत्य घोषित कर सके और मसीह के प्रेम को फैलाएं। लेकिन हम अक्सर इस उपहार का लापरवाह उपयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को निकलने देते हैं जो चोट पहुंचाते हैं, विश्वास को चुराते हैं और संदेह बोते हैं। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, पिता, मैं जो भी शब्द बोलूं वह अच्छे फल दे। दाविद की प्रार्थना भजन 19:14 में हमारी दैनिक प्रार्थना भी होनी चाहिए। हे प्रभु, मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय की ध्यान आपके लिए प्रिय हो। हे मेरे चट्टान और मेरे उद्धारक, देखिए कि वह कैसे मुंह और हृदय को जोड़ता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। जीभ केवल वही दोहराती है जो पहले से हमारे भीतर भरा हुआ है। यदि हम बुद्धिमानी से बोलना चाहते हैं तो हमें हृदय को परमेश्वर की बुद्धि से भरना होगा। यदि हम विजय घोषित करना चाहते हैं तो हमें विश्वास को अपने भीतर रहने देना होगा। और यदि हम शांति के उपकरण बनना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर शांति का पालन करना होगा। जब हमारे शब्द परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं तो वे केवल हमारे जीवन को नहीं बदलते बल्कि दूसरों तक पहुंचने का एक माध्यम भी बन जाते हैं। कितने घर पहले ही बहाल हो चुके हैं क्योंकि किसी ने शिकायत करना बंद किया और आशीर्वाद घोषित करना शुरू किया। कितने लोग उम्मीद पाई क्योंकि उन्होंने सही समय पर प्रोत्साहन का शब्द सुना। हमारे वाक्य बीज बन सकते हैं जो वर्षों तक फल देते हैं और स्थायी छाप छोड़ते हैं। लेकिन यह केवल तब होता है जब हम शब्दों के वजन के प्रति जागरूक होते हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें प्रत्येक व्यर्थ शब्द के लिए भी न्याय दिया जाएगा जो हम बोलते हैं। इससे हमें समझ आता है कि कोई भी शब्द तटस्थ नहीं है। या तो वह जीवन देता है या मृत्यु, या बनाता है या नष्ट करता है। और जब हम पवित्र आत्मा को हमारी बातें नियंत्रित करने देते हैं तो हमारे शब्द विजय के उपकरण बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दिन की शुरुआत यह घोषणा करते हुए करते हैं कि आप प्रेमित हैं, क्षमा किए गए हैं और मसीह में मजबूत है। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार से कहते हैं कि परमेश्वर का हाथ उन पर है, आशीर्वाद आने वाले हैं और चमत्कार तैयार किए जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप समस्याओं के सामने घोषणा करते हैं कि आपका परमेश्वर किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। यह दृष्टिकोण वातावरण बदल देता है, हृदय को मजबूत करता है और परमेश्वर के अलौकिक को प्रकट होने के लिए स्थान खोलता है। इसलिए आज अपने होठों को जीवन का स्रोत बनाने का चयन करें। आपके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य किसी के हृदय के बगीचे में बोए गए बीज के समान हो। आपके शब्द लोगों को चंगा करें, उठाएं, आशा दें और परमेश्वर की महिमा करें। और यदि कभी आपको लगे कि आपके शब्द अधिक आलोचना और कड़वाहट वाले हैं बजाय आशीर्वाद के, तो प्रभु की ओर मुड़े और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपके हृदय को शुद्ध करे। क्योंकि जब हृदय परिवर्तित होता है तो मुंह स्वचालित रूप से अच्छे फलों का माध्यम बन जाता है। अब अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को कहें। प्यारे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा हृदय शुद्ध करें और मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द आपकी भलाई और कृपा का प्रतिबिंब हो। मैं कभी भी अपने होठों का उपयोग चोट पहुंचाने के लिए न करूं, बल्कि चंगा करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण करने के लिए, भय फैलाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास घोषित करने के लिए। मेरे मुंह को आशीर्वाद का उपकरण बनने दे। आपका वचन प्रचारित करें और मेरे चारों ओर सभी को आशा दे। प्रभु, मेरे विचारों का मार्गदर्शन करें, मेरे हृदय की रक्षा करें और मेरी बातों को परिवर्तित करें, ताकि मैं जो भी वाक्य बोलूं वह आपके नाम की महिमा करने वाला फल हो। यीशु के नाम में, आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक देने, कमेंट करने और इस वीडियो को किसी के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसे आप आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस प्रकार हम साथ मिलकर परमेश्वर का वचन और अधिक फैलाएंगे और कई लोगों के हृदय में जीवन के फल बोएंगे।